29 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे वैकुंठ का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पावन बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे बेहद के वैराग्य वृत्ति रख नई दुनिया का चिंतन करेंगे तो पावन बनेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग को बुद्धि में रखेंगे तो पावन बनेंगे। बाबा ने जो धारणाएं बताई वो स्मृति में रखेंगे तो पावन बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे और सेवा में बिजी रहेंगे तो पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे। तो इसी तरह सबसे पहले बेहद का वैराग्य। तो बाबा ने कहा देह सहित देह की इस पुरानी दुनिया को भूलना है, क्योंकि जो कुछ भी इन आँखों से देखते हैं उन सब का विनाश होना है। विनाश के लिए बारूद और नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करेंगी। तो इस समय घर वापस लौटना है तो देह को भी भूलो और पुरानी दुनिया को भी भूलो, क्योंकि बदलनी है। और बुद्धि में साक्षी रहना है सब बातों से और साक्षी होकर नई दुनिया को बुद्धि में रखना है, नई दुनिया का चिंतन करना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वो भी दैवी गुणों वाले होते हैं। वहाँ अपार सुख होता है। वहाँ पुरुषोत्तम रहने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम देवताएं कहते हैं, उसको परिस्तान भी कहते हैं, बहिष्ठ भी कहते हैं। तो ऐसी नई दुनिया को बुद्धि में रखकर पुरानी दुनिया को भूलते जाना है और घर को बुद्धि में रखकर इस देह को भी भूलते जाना है। जब हमें ये सब कुछ भूलना है तो संस्कारों में पवित्रता स्वतः ही आ जाएगी, घर की स्मृति से और नई दुनिया की स्मृति से। दूसरा, पावन बनने के लिए स्मृति में रखना है पुरुषोत्तम संगम युग को। बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आप सुख धाम को भी देख सकते हो और दुख धाम को भी देख सकते हो, क्योंकि इसी संगम पर बाबा हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देते हैं। कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाना है ये सिखलाते हैं। इसी संगम युग पर हम बाबा से अपना वर्षा लेते हैं, क्योंकि हम समझदार बन जाते हैं। इसी संगम पर ही देवता धर्म की स्थापना होती है और सुखों की दुनिया में चलने के लायक बनते हैं। ये सारी प्राप्तियों को कब याद कर सकते हैं? जब हमारी बुद्धि में ये समय की स्मृति रहे। यही समय है जिस समय हम भविष्य के लिए ऊंच पद का पुरुषार्थ कर सकते हैं, अपने को पुरुषोत्तम बना करके। दूसरा है धारणाएं बुद्धि में रहे। पावन बन करके मुझे पावन दुनिया में जाना है तो दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। सदा ही वाह वाह के गीत गाते रहना है, हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। और इसी तरह सदा हमें हर परिस्थिति में अपने आप को अचल बनाना है। ये धारणाएं जब होगी तो हमारी स्थिति अचल होगी, तो आत्मा की स्मृति रहेगी और बाप की स्मृति रहेगी। याद के आधार पर भी हम अपनी आत्मा को पावन बना सकते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सारे संबंध एक बाप के साथ ही है। क्योंकि बाबा इस समय ब्रह्मा बाबा के तन में आ करके हमें अपना बनाते हैं, तो हमें इस समय बाप की भी पहचान है और स्वयं के भी पहचान है। हम आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान है। हर एक आत्मा को अपना अपना तख्त है, लेकिन बाबा को अपना तख्त नहीं है। वे ब्रह्मा के तख्त पर विराजमान होकर के हमसे मिलन मनाने आते हैं। तो इस समय हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है, तो बाप के संबंध से हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। और वही टीचर बन करके जब हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमें समझदार बनाते हैं, तो इस पढ़ाई से हम वैकुंठ का मालिक बनने के लायक बनते हैं। जितना हम इस ज्ञान को धारणा करेंगे उतना हम स्वयं भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। और सतगुरु हमें दुखों से लिबरेट करके साथ ले जाते हैं। उस सतगुरु को महाकाल भी कहते हैं, क्योंकि इसी संगम पर ही वो सतगुरु हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं, तो उनको लिबरेटर भी कहते हैं। और इसी तरह जब हम बाबा की याद अव्यभिचारी रहेगी तो आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे। जितना हम सेवा में भी बिजी रहेंगे उतना ही हमारे संस्कारों में पवित्रता आएगी। सेवा क्या करनी है, इसके लिए बाबा ने बताया है मनुष्य
और देवताओं के बीच में अंतर क्या है, सुख धाम और दुख धाम, ये सुख और दुख का खेल कैसे है, और कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है। आत्मा के मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं, मिनिमम एक जन्म होता है। हर युग 1250 वर्ष का होता है। तो इसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा और रूहानी पिता में क्या अंतर है, भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, इस तरह बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स हैं, जिसमें वृक्षपति का भी है, बनियन ट्री का भी है। तो इन सारे ज्ञान का चिंतन करके दूसरों को समझाना है। तो सेवा में बिजी रहना है, याद में बिजी रहना है, धारणा करनी है, वैराग्य रखना है, और साथ के साथ अपने युग की स्मृति रखनी है। तब हम पावन बन पावन दुनिया में जा सकेंगे। ओम शांति।